पता नहीं क्या मसला हो रहा है बार बार ना इंटरनेट का। मेरे पास इशू हो रहा है, ये क्या है? जी। यर लाइफ ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो आज 10 दिसंबर है। और आज के सेशन से पहले हमारा सैटरडे के दिन एक बड़ा सेशन आ रहा है। और इफ लेट मी कंफर्म द डेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है मिडल ईस्ट के लोगों के लिए। ठीक है। और ये जो सेशन है ये आ रहा है 14 दिसंबर को। ये 14 को भी सेशन होगा, 21 को भी सेशन होगा, और 28 दिसंबर को भी सेशन होगा। ये सेशंस हमारे जो हैं डिज़ाइंड हैं मिडल ईस्ट के लोगों के लिए, और नॉर्थ अमेरिकन में जो लोग रहते हैं उनके लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनका ताल्लुक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से है, या किसी और ममालिक से है। जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो नेटिव नहीं हैं, या नेटिव हों भी तो इट डजेंट मैटर, राइट? सो उसके ऊपर बात करने से पहले आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिर मैं Q&A आपसे सवालात ले सकूंगा इंशाल्लाह। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स वेरी प्रोफाउंड। आपको देखने में समझने में अच्छा लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट के हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, राइट? सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन द यूएई फॉर एक्सपैट्रिएट्स। एक्सपैट्रिएट्स का मतलब होता है कि जो लोकल अरब नहीं है वहाँ पर, इमाराती जिसे कहा जाता है, वो नहीं है। तो उसकी जो बच्चे की कॉस्ट है, मैं KG 2 से क्लास 8 की कॉस्ट काउंट नहीं कर रहा। मैं काउंट कर रहा हूँ वो क्रिटिकल ईयर्स जिसमें बच्चा पढ़ता है और अपने आप को सोचता है कि मुझे क्या करना है। पेरेंट्स उसके लिए सोचते हैं कि भाई मैंने अपने बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या करवाना है, ताकि वो 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 12 जमातें हो गई, 9, 10, 11, 12, एंड इसके बाद फिर या तो 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट यानी कि 7 to 8 ईयर्स की एजुकेशन जो है वो बड़ी डिसाइडिंग होती है कि इसमें करना क्या है। ठीक है। बिकॉज दिस इज द डिसाइडिंग एजुकेशन, कि जिसमें आपने क्या पढ़ाना है, बच्चे को क्या करवाना है, कि आपका बच्चा जो है वो कुछ कर सके, इज एबल टू डू समथिंग। ही हैज अ डायरेक्शन टू, ही हैज अ पाथवे, ही नोज दैट ही हैज टू फॉलो दिस डायरेक्शन। बट व्हाट इज दैट डायरेक्शन? वो डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज इट? सो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, दैट कैप्चर्स बेसिकली दैट वेरी फाइनली, इन अ वेरी फाइन मैनर, ये उस चीज़ को पूरे को कैप्चर करता है। तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन बैक, बिकॉज जितने भी पेरेंट्स हैं जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, वेर एवर दे आर फ्रॉम, दे ऑलरेडी नो दिस थिंग हैपनिंग, राइट? ये उनके साथ ऑलरेडी हो रहा है। दे ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग। सो ओ लेवल एजुकेशन, 9वीं में आपका बच्चा चला गया। यूई के अंदर ट्यूशन फीस जो है वो 2700 दरम से लेकर 70,000 दरम तक है सालाना, जो कि रेपुटेशन, फैसिलिटीज, आपको जो भी चाहिए, ओ लेवल की एंड ए लेवल की। एग्जामिनेशन फ़ी आपकी वेरी करती है, आप कौन से एग्ज़ाम्स लेते हैं, क्या करते हैं। स्टडी मटेरियल, बुक्स हो गई, सप्लीमेंट्री चीज़ें हो गई, फलाना फलाना सब चीज़ें, 2,000 से 5,000 दिरहम। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके डिपेंडिंग कि आप कितना करते हैं, क्या करते हैं, सालाना इतना खर्चा है। मिसकेलेनियस आप डाल दें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, यूनिफॉर्म है, खाना पीना है, जो भी है, वट एवर, राइट? खाना पीना तो उसमें मैं डाल भी नहीं रहा। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि आपने स्कूल में बच्चे को कराटे में डलवाना है, किसी और चीज़ में डलवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब की भी कॉस्ट है। एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, राइट? इसके बाद अगर आप प्राइमरी ग्रेड को देखते हैं तो उसकी जो फीस है 2700 से 40,000 दिरहम सालाना, एक बच्चे की। सेकेंडरी ग्रेड को देखते हैं 6 से 10 तक, 3500 से 55,000 दिरहम, 3,500 से 55,000 दिरहम सालाना आपको पड़ता है। ए लेवल की बात करते हैं तो 11 यानी कि 11वीं और 12वीं जमात, तो 5,000 से 70,000 दिरहम तक पड़ता है। बहुत मशहूर स्कूल है यूएई के अंदर, उसका नाम तालीम है, तालीम, राइट? दे आर नोन एज तालीम। और वो यही सारे काम करते हैं, दिस इज़ व्हाट दे डू।
उनके पास बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जिसमें वो बच्चों को आईबी पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल बैचलरेट पढ़ाया जाता है, राइट? ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द क्रिटिकल फैक्टर्स, क्रिटिकल सक्सेस एरियाज के आपके बच्चों को किस तरीके से गुजरना पड़ता है। ओके, सो जैसे मैंने बताया, स्टडी मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब अलग है। मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस में मुख्तलिफ आपकी चीज़ें आती हैं, आफ्टर स्कूल फलाना फलाना। तो ओ लेवल ए लेवल की फ़ीस जो सबसे ज़्यादा है वो ट्यूशन फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस, स्टडी मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस है, जो आपको बहुत ज़्यादा है आपके लिए। अगर उसके बाद आपका जब बच्चा बैचलर्स करने जाता है, तो एक आम सी आम यूनिवर्सिटी भी जो है वो 2000 दिरहम पर क्रेडिट लेती है, पर क्रेडिट आवर। ठीक है ना? सो आम तौर पे 360 क्रेडिट आवर्स होते हैं बैचलर्स की डिग्री में। ठीक है ना? तो आप हिसाब किताब लगा लें कि आपकी जो डिग्री है ऑन एवरेज, सब मिला मिलू कर सब कुछ, ठीक है ना, आगे पीछे करके 46,000 दिरहम से लेकर 64,000 दिरहम पर ईयर आपको कॉस्ट पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन अबू धाबी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या कोई बाहर की यूनिवर्सिटी है, क्या है क्या नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। स्टडी मटेरियल आपका अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग है, अकोमोडेशन अलग है, सब चीज़ें आपकी अलग हैं। तो ये जो सारा फिगर्स है ना, ये सारे के सारे आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे, राइट? एज आई सेड, ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका बच्चा रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो एक अलग कॉस्ट है, वो एक अलग कॉस्ट है। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो ट्यूशन फीस है। बैचलर्स में स्टडी मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन अगर आपका बच्चा ठहरता है, मिसकेलिनियस, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट। ये कॉस्ट है ट्यूशन फीस की ऑन एन एनुअल बेसिस। सो अगर आप पूरा कैलकुलेट करें कि मुझे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर एंटायर एजुकेशन पाथ कितना पड़ेगा, ठीक है ना, यूएई में जो लोग रहते हैं, सऊदीया का भी मेरे पास इसी तरह है, मैं अलग से शेयर करूंगा, कतर, ओमान, कुवैत, सबका मेरे पास अलग से है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यानी कि ये जो 7 ईयर्स आपकी जो एजुकेशन है, उसमें ओ लेवल के ऊपर आपने लोअर से लोअर एंड पे भी जाएंगे तो 63,500 एमराती दरहम है, अपर लेवल पे 4.5 लाख दरहम है। बैचलर्स अगर आप करते हैं लोअर लेवल पे 2 लाख दरहम से लेकर 6 लाख दरहम तक की कॉस्ट आती है, एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन। सब मिला मिलू देंगे आप, सब कुछ कर देंगे तो इतनी होगी। तो जो ओवरऑल एस्टिमेट है आपका, 5 साल ओ लेवल ए लेवल, बैचलर्स 4 साल, ये 9 साल की जो कॉस्ट है, वो 10 लाख दरहम से लेकर 3,20,000 दरहम से लेकर 11,80,400 दिरहम कॉस्ट है। ठीक है, दैट इज अ फिनोमिनल कॉस्ट, बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर आपके बच्चे, अगर आप मिडल ईस्ट में हैं, अगर आपकी 20,000 दिरहम भी तनख्वाह है, फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए, सऊदीया भी इसी तरीके से है, कुवैत में करेंसी का फ़र्क है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो हमने डेटा देखा है सब ये इसी तरह है। कुवैत, कतर, बहरीन, सब यही है। आई मीन करेंसी ऊपर नीचे है, लेकिन जब उसको आप पेस आउट करते हैं इतना ही पड़ता है। द कॉस्ट इज स्टैगरिंग। 7 से 8 साल, 9 साल बच्चा पढ़ने के बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉबलेस होता है, जॉबलेस। ना, मैं आपको अगर एक बात बताऊं कि ये सब चीज़ों को छोड़कर आप 10% लगाएं, 10%, अगर आपने 10% लगाया इसका, जो आप लगा रहे हैं इसका 10% लगाओगे, तो आप तालीम बेहतरीन हासिल कर लोगे। कैसे करोगे? कैसे? आप बोलोगे यार ये कैसे हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? यूएस के अंदर इससे ज़्यादा है, यूके के अंदर से ज़्यादा है। इस सब के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, जब भी मैं रोज़ाना बैठूंगा तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ताकि जो हमारी जो टीम्स हैं वो उसको निकाल के लोगों को जाके दिखा सकें। ठीक है ना, बिकॉज दिस डेटा स्पीक्स वॉल्यूम। सो अगर अपने बच्चों को तुमने पहले से चढ़ाना है अपने पाथवे के ऊपर, ग्रेड 8 का बच्चा है, बिजनेस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीडोमिनेटली लोग पढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ओ लेवल करना पहले 1 साल। यहाँ तो बाहर के जो बच्चे हैं ना, वो 1 साल में ओ लेवल कर लेते हैं, क्यों? उनको 5 पर्चे निकालने हैं, 5। कौन से 5? कोई भी 5 सब्जेक्ट्स वो उठा ले, वो जाके कर ले। लेवल 3 उसके बाद फिर वो लेवल सेकेंड ईयर में वो बी टेक ये सब कुछ कर रहा होगा, यानी कि 2 साल के अंदर उसके पास इतने स्किल्स होंगे। 8वीं जमात का बच्चा अभी 9वीं 10वीं इसमें पढ़ी है,
वहीं पर ही ओ लेवल किया है 1 साल में और बी टेक कर रहा है, ही विल हैव इनफ स्किल्स टू बी फुली एम्प्लॉयड विद इन यूएई। लेकिन अगर तो ट्रेडिशनल स्कूल जाता है तो उसको तो सिर्फ ओ लेवल पढ़ा रहे हैं ना, ओ लेवल के बाद ए लेवल पढ़ा रहे हैं, ए लेवल के बाद यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं, उसको मार्केट के लिए तैयार ही नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आपके घर में एक बच्चे हों, दो हों, तीन हों, चार हों, पांच, वट एवर, राइट, वो सारे के सारे एमलेस होंगे। तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाए कि उस एमलेसनेस का हल क्या है, दिस इज ये उसका सोल्यूशन है कि यार मुझे अपने बच्चों को क्या चीज दिखानी है, क्या कराना है। एयर 3 में क्या करेगा, फिर एयर 4 में वो बी टेक कंप्लीट कर रहा होगा क्योंकि 2 साल का बी टेक है, फिर HNC, 1 साल का HND, यानी कि 6+1। इससे फॉर्मूले को हम कहते हैं 6+1। 8वीं जमात का बच्चा अगर आता है, होम स्कूलिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर उसकी एज हमारे पास इतनी हो गई है, ठीक है ना, वट एवर द केसेस, वो 8वीं जमात की 9वीं के लिए रेडी है, तो ये पूरा पाथवे फॉलो करके कर सकता है, एज हो ना हो वट एवर, राइट, ये पूरा पाथवे वो करके कर सकता है। अगर उसने ओ लेवल पहले से किया हुआ है या मैट्रिक पहले से किया हुआ है, तो वो बी टेक करके, HNC करके, बी टेक करते ही 2 साल के अंदर वो जॉब पे बैठा हुआ होगा, क्योंकि उसको वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जॉब्स के स्किल्स दिए जा रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है वो है 4+1। +1 का मतलब क्या है, बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, आखिरी साल बाहर पढ़ने जाए, ए लेवल कर चुका है या इंटर कर चुका है, उसके लिए क्या है, 2 साल, 2+1, HNC, HND, AI ऑप्स के साथ खत्म। इसमें पढ़ाई ज्यादा है इसकी, लेकिन कर लेगा। अगर कोई बैचलर्स और मास्टर्स, अगर कोई बैचलर्स कर भी रहा है ना, पहले साल में मैं इसको बोलूंगा बैचलर्स छोड़ दो, ये कर लो, ज्यादा बेहतर है, ये कर लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ग्लोबली एक्सेप्टेड, रिकग्नाइज, 70+ कंट्रीज में तुम घुस सकते हो, और तुम्हें क्या चाहिए, उन तमाम स्किल्स के साथ कि तुम लैंड करोगे स्टूडेंट वीजे पे, और 1 साल 2 साल में तुम जॉब पे बैठे हुए होगे, और उसके बाद इमिग्रेशन पे बैठे हुए होगे। जिसने बैचलर्स मास्टर्स कर लिया है, ठीक है ना, उसके लिए डिप्लोमा नहीं आया ऑप्स, वो ये करे और बाहर निकल जाए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कर चुके हैं, जिनको इमिग्रेशन चाहिए, इमिग्रेशन में हम पूरी असिस्टेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका ताल्लुक क्या है, डिप्लोमा इन आईऑप्स प्लस स्पेशलाइजेशन, आसाका की सर्टिफिकेशन, दैट्स इट। तो ये जो सारे पाथवेज हैं ये डिफाइंड हैं। देर आर बिलियन पीपल रिक्वायर्ड टू बी अपस्किल्ड and infused with AI. There are 3 billion additional people who needs to embrace AI. और इसके अंदर 160 के करीब डिसिप्लिन हैं, ठीक है ना, 100 के करीब है, सॉरी, 100 के करीब डिसिप्लिन है। पूरी लिस्ट है हमारे पास, हम पूरी ये सब चीज़ें जो ना वेबसाइट पे आ रही हैं। साइबर सिक्योरिटी की 10 रोल्स हैं, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के 10 रोल्स हैं, GRC के अलग रोल्स हैं, ठीक है ना, 30 हो गए, 10 डेवऑप्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के वो सब के अलग हैं, डेवऑप्स के, सिसऑप्स के अलग हैं, AI के अलग हैं, ब्लॉकचेन के अलग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलग हैं, देर आर 120 से ज़्यादा हैं, ठीक है। सो वो सारे एरियाज मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला जो मैंने आपको दिखाया ना, ये आपको 60 से ज़्यादा रोल्स के लिए तैयार करके ले जाता है मार्केट में। तुम बिजनेस के साथ इसको पढ़ लो, किसी चीज़ के साथ भी पढ़ लो, ठीक है ना। अब तुम कहते हो कि यार मैं जो ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे चाहिए, ठीक है ना, एडमिशन, ठीक है ना, तो मैं यूके यूनिवर्सिटी का रैंकिंग निकालते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स डू सम वर्क, ठीक है ना, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है। तो ये शॉर्टकट है आपके रास्ते के लिए, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है कि जिसमें तुम्हारा टाइम भी बच रहा है, पैसे भी बच, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैसे तो आ जाएंगे वापस, टाइम नहीं आएगा, टाइम निकल जाएगा ना, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बाल मतलब देखिए, इट्स गॉन, व्हाट इज गॉन, यू कांट क्लेम इट बैक। पैसे आ जाते हैं इंसान के पास, टाइम नहीं आता। तुम यूनिवर्सिटी, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर, नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां जहां तुम जा सकते हो, जहां जहां तुम्हें जाना है, ठीक है ना, वो हर जगह तुम्हें पेयरसन एक्सेप्टेड है, वैलिडेटेड है, रिकग्नाइज है, सब चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद हैं, ठीक है।
बात यह है कि तुम्हें करना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, कहाँ पढ़ना चाहते हो, किस तरह से किस जगह जाना चाहते हो। ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये अब हम पेयरसन के साथ बैठ के, पेयरसन ने इसी पे तो मेहनत की है ना सारी, इनको टाइम लगा है। सो ये पेयरसन की एक लिस्ट है, यूनिवर्सिटी रिकग्निशन लिस्ट यूरोप की, ये यूरोप की है, अमेरिका और दूसरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये लोग अपडेट करते रहते हैं, अपडेटेड है, अभी लास्ट अपडेट 2022 में हुआ था, हमारे पास अपडेटेड इन्होंने अलग से भेजी है। तो ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, ग्रीस, जिस जगह जाओगे जा सकते हो। अगर तुम यहाँ यूके खोलो, मैंने यूके का खोला है, ठीक है ना। कार्डिफ, डरहम, इंपीरियल कॉलेज लंदन, बहुत बड़ा नाम है। किंग्स कॉलेज लंदन, लंदन LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, न्यू कासल, क्वीन मैरी, क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, क्वीन मैरी लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगहम, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। बस अब रुक जाते हैं, ऐसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कैम्ब्रिज की बात आ जाती है तो सारी, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बात आ जाती है तो हम रुक जाते हैं यहाँ पर, फिर बेकार है ना आगे पढ़ना। ठीक है, आगे जाना फिर बेकार है, क्योंकि जब टॉप से लेकर नीचे सब HND को वैलिडेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो एक क्वालिफिकेशन तुम्हारे लिए डिजाइंड है जॉब पे बिठाने के लिए, यूनिवर्सिटी क्रेडिट्स देने के लिए, तुम्हें बातचीत करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा एजुकॉल के लिए, क्योंकि वो जॉब के हिसाब से। दूसरी क्वालिफिकेशन तुम्हें एकेडमिकली अंदर ले जाती है, फॉरेन से। तो तुम्हारे सारे रास्ते खुले हुए हैं, हर चीज़ है। लेकिन एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में वो कह रहे हैं HND में स्कोर अच्छा हो, ये नहीं जैसे आज एक लड़के ने 68% पास किया। उन्होंने कहा है कि 85-80% लेकर आए, बच्चों ने किया हमारे पास। इतने तो करो ना, अच्छे स्कोर्स लेकर आओ ना, ऑक्सफोर्ड में जा रहे हो। मगर ऑक्सफोर्ड की फीस भी बहुत ज़्यादा है। ओवरसीज़ की जो फीस है वो 40,000 पाउंड तक शुरू होती है। रिहायश विहायश के साथ मिला के 50,000 पाउंड सालाना पड़ेगा तुमको। लेकिन तुम्हारे 3 साल का अगर बैचलर है, 2 साल की फीस तुम्हारी गिर गई, आखिरी एक साल रह गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में यही होता है। तो HND अगर तुमने कर लिया बिजनेस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वैसे तो पेयरसन बहुत सारी चीज़ों में ऑफर करता है, अगर तुम्हें सिर्फ पेयरसन का ही पढ़ना है, ठीक है ना, तो तुम किसी और के पास भी जा सकते हो, जाके पढ़ लो, वही पढ़ के तुम्हें आगे भेज देगा। लेकिन वहां जाने के बाद क्या करोगे, जैसे दूसरे स्टूडेंट्स बेरोजगार घूम रहे हैं, ये तुम्हें जॉब मार्केट के हिसाब से तैयार करके लेके जा रहे हैं। ये जो है ना, आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोग अपनी जिंदगी गुजार दो मिडिल ईस्ट में, सऊदीया में 40 साल 50 साल गुजारो, UAE में, कहीं पर भी नेशनैलिटी तुम्हें नहीं मिल सकती इतना, इससे कम टाइम। अगर 50 साल का 10%, 5 years तुम यूरोप में गुजार दो लीगल तरीके से, वर्क परमिट के ऊपर, तुम्हें नेशनलिटी मिल जाएगी। 2 से 3 साल में ब्लू कार्ड, ब्लू कार्ड तो फौरन दे देते हैं वो लोग। अमेरिका में तुमने अगर 10 साल लगा दिए, तुम गए, तुमने बैचलर्स कंप्लीट किया, हमारे पास से HND किया, सब कुछ करके इलाज करके गए, आखिरी एक साल पढ़ा, जॉब पकड़ ली, 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, उसके बाद तुम जाके उस पर जा सकते हो, EB वीज़ा अप्लाई कर लो, पॉइंट्स बनाओ ना अपने सारे। यही तो हम सब लड़कों की मदद कर रहे हैं। तो ये इस दुनिया के सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं, मगर उन रास्तों पे जाने के लिए तुम्हें मेहनत के रास्ते से जाना पड़ेगा। या तो तुम 9 साल लगा के भी ख्वार होकर वापस इधर आओगे, या फिर तुम अभी से अपने बच्चों के लिए करोगे कि यार मुझे अब से क्या करना है। तो ग्रेड 8 के बच्चे को क्या करना है, ग्रेड 10 के बच्चे को क्या करना है, ग्रेड 12 के बच्चे को क्या करना है, जो BSc कर रहा है पहले साल, उसको क्या करना है वो भी बता दिया, दिखा दिया सब कुछ। BSc MSc कर चुका है, उसको क्या करना है। जो प्रोफेशनल है, उसको अगर इमिग्रेशन लेनी है, पढ़ चुका है ना, BSc कर चुका है, MSc कर चुका है, जॉब कर रहा है, उसको क्या करना है। ये सारे रास्ते वहाँ मौजूद हैं। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू हाईलाइट। ठीक है ना। आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई। तो फिर भाई, अब बिस्मिल्लाह करें, हम सवाल लेते हैं इंशाल्लाह। तो आज हम एक काम करते हैं कि जो लाइव बैठे हुए, लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ लोग रह गए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हम पहले लाइव लेते हैं, उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। चलें, ठीक है। बिस्मिल्लाह करें। सुफियान साहब जो है सबसे पहले, ये 3-4 दफा से हैंड रेस कर चुके हैं प्रोग्राम में, लेकिन काफी लोगों को मौका नहीं मिला, इनके नाम पहचान रहा हूँ मैं। ठीक जी है जी। सुफियान साहब, पहले आप बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है और मैं एआई ऑप्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने 6 मंथ की फीस पे किया था और 25 जनवरी को मेरा एक्सेस खत्म हो जाएगा। और मुझे एजुकॉल एग्जाम पास करके लैब्स कंप्लीट करनी है, अलग प्रोग्राम कंप्लीट करना है। लेकिन मैं फंस गया हूँ, मेरे घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं रहते। जितना कमाता हूँ सब जो है माँ बाप का कर्जे में चला जाता है। और मुझे ये बस वक्त चाहिए था थोड़ा, अंडरग्रेड प्रोग्राम की जो
पॉलिसी हमने पढ़ी थी कि वो 18 महीने में खत्म करना है ना। तो हो सकता है कि हम फीस थोड़ा लेट जमा करें, एजुकेशन लोन लेके करें, तो मतलब थोड़ा सा वक्त मिल सकता है भाई। देखो, मैक्सिमम साल जो है आपको मिलते हैं जब आप एजुकॉल की फीस जमा करा देते हो। तो आपने दो भाई साल अभी एजुकॉल की फीस भी नहीं जमा कराई है। भी नहीं जमा कराए ना, ठीक है, सही है। तुम अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लोगे, तुम उसको घसीट के लेके जा रहे हो जिस तरह से भी है, जो भी है। और जाहिर सी बात है, हर किसी के अपने डिफरेंट हालात हैं, सब कुछ है, जी। ठीक है ना। वो नहीं कर सकता। उसका जो मेरे इख्तियार में जो है वो मैं कर सकता हूँ। आज मुझे हमजा ने फ़ोन करके बोला, हमारे एफिलिएट के जो डायरेक्टर हैं, उसने कहा कि मैं लिस्ट देख रहा हूँ उन लोगों की जिनको आपने कर्दल हसना दिया था, ठीक है ना। उनमें से जो है ना, जो रिकवरी है वो 5% की है, ठीक है ना। जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया, जॉब पे लग गए, 95% ने नहीं किया, ठीक है ना। और पैसे भी नहीं दे रहे। हम क्या करें? मैंने कहा छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसकी अगर हम कीमत निकालेंगे तो $5 लाख से ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो वो तो मैं अब हमने करना बंद कर दिया ना, ठीक है ना। वो तो फिर बहुत अच्छे अमाल करके आए मेरे पास, फिर मैं उनसे बात करूंगा कि भाई तुमने क्या किया, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास जो अभी माशी मामलात हैं, जो भी जिस तरह से भी हैं, तुम उसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। बेशक तुम उनसे, सेल्स वाले से बोल दो कि यार मेरे पास यही है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, ये मेरा सारे सबूत हैं, सब कुछ है। वो तुम्हें एवेल्युएट करके बता देंगे और तुम मिनिमम फीस भी देकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। लेकिन जब तुम एजुकॉल की फीस जमा करा दोगे और हम उसको आगे जमा करा देते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें एग्ज़ाम देना होता है। अगर तुमने वो नहीं किया तो ना, वो एग्ज़ाम की फीस तुम्हें फिर दोबारा जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें मैं इंटरवीन करूं? एक मिनट सबर, आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज, जो हम ऑफ कॉल कर रहे हैं, हमारा पेर्सन हो गया ना। ऑफ कॉल जो अब हम कर रहे हैं, पेर्सन हमारा हो गया, हम उसको फरवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी या फरवरी से स्टार्ट करेंगे। टाइम करीब आ ही गया है, ठीक है ना। सो जो हमारा ऑफ कॉल है ना, इसके बाद हम ऑफ कॉल पे अब काम शुरू कर दिया हमने। जो ऑफ कॉल है वो ऑफ कॉल यूके इसलिए ले रहे हैं, वो एक रेगुलेटरी बॉडी जो पेयरसन और एजुकॉल को लाइसेंस देती है। तो हम डायरेक्ट लाइसेंस पकड़ रहे हैं अपना। इसका मतलब ये नहीं कि हम पेयरसन को ख़त्म कर देंगे, नहीं। पेयरसन ने पहले ही बहुत नाम बना के रखा हुआ है ना, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ पहले से ही सब कुछ बना के रखा हुआ, सब कुछ है, ठीक है। अमेरिका में भी है, दुनिया के 70 ममालिक के अंदर है। ये तो लिस्ट मैंने तुम्हें यूरोप की दिखाई, अमेरिका, मेक्सिको, सब सब यानी कि 70 ममालिक में, जो 70 के ममालिक है उसके अंदर है। तो वो हम कर ही इसलिए रहे हैं कि जब वो हम करते हैं तो स्टूडेंट के पास और ज़्यादा टाइम हो। लेकिन अगेन, 2 साल से ज़्यादा टाइम कोई भी नहीं देगा, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, नहीं देती, ठीक है ना। जनवरी से इट विल बी मैंडेटरी कि आपको फीस भी जमा करानी है। एग्जाम की फीस 2 महीने के अंदर अंदर जमा करानी है पेयरसन की। एजुकॉल के मैक्सिमम 3 महीने हो जाएगा, लेकिन वो लाजमी जमा करवानी। अगर आप नहीं कराएंगे, आप डिप्लोमा कंटिन्यू करके क्या करेंगे? आपको सिर्फ डिप्लोमा डिप्लोमा तो मिल ही नहीं रहा ना। डिप्लोमा तो एग्जाम पास करने के बाद मिलता है। हम कोई किसी किस्म का कोई कागज, कोई कुछ नहीं देंगे। एनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा कि आप कोर्स में एनरोल हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप जब आए तो प्लानिंग करके आए, और सब चीज़ें वो सोच समझ कर सब कुछ करके आए, ठीक है। मैं यही कह सकता हूँ, मेरी जो इस्तात है उसके हिसाब से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं। मैं ऑलरेडी बहुत नुकसान नहीं पहुंचा नहीं रहा फैसल भाई, हमको पता है क्या चाहिए था। हमको चाहिए था कि मतलब जैसे एनरोलमेंट लेटर आप बता रहे हैं कि अगर हम किसी बैंक के पास जाते हैं एजुकेशन लोन के लिए, तो वो प्रूफ नहीं मांगते कि आप पढ़ रहे हैं, हमको प्रूफ देखे। तो हमको बस ये हूं। चाहिए तो था तुम्हें मिल अगर वो। जाएगा, एनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा। अगर तुमने एग्जाम पास किए हैं, तुम्हें एमसीक्यूज की मार्कशीट मिल जाएगी, तुम्हारी लेटर, गुड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो वी कैन डू, प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। इसका एक पूरा एक प्रोसेस बन चुका है, ठीक है ना। जी। ओपन एडेक्स के बेस के ऊपर हमारा नया एलएमएस भी टेस्ट हो रहा है, वो जाने वाला है। वो फरवरी मार्च में वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा जो पुराना एलएमएस है, जिस पे हम लोग $500,000 लगा चुके हैं, $6 लाख लगा चुके हैं, 6 लाख, 500,000 भी नहीं, तो वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो द पॉइंट इज कि वो तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें लोन अप्लाई करना है, कुछ भी करना है, वो तुम्हारा काम है, ठीक है ना। तुम किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें जो लेटर्स चाहिए, तुम्हें वो काम चाहिए, हम तुम्हारे लिए वो कर सकते जी। हैं। द रेस्ट इज, मैं ये कहूँगा कि अपने आप को प्लान करो। जब तुमने पूरे साल की फीस जमा कराई थी या 6 महीने की फीस, तो उसमें जितना तुम पढ़ सकते थे तुम पढ़ते, अच्छी तरीके से नहीं काम नहीं करते। पढ़ ही रहे हैं सर। हाँ। और उसके बाद जो है ना, फिर अप्लाई करो।
बेहतरीन तरीके से कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या करने जा सकते। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा होगा, ठीक है ना। दिस इज माई ठीक। रिकमेंडेशन फॉर यू। तो अखिल भाई, आप कुछ तो कह रहे थे? जी हाँ, मैं मेरी सीएफओ साहब से बात हुई थी इस बारे में। ठीक है, कि बहुत से लोग इस तरह की बात करते तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो बहुत मुस्तहिक आदमी उसको हम फ्री में कोर्स दे देंगे। ठीक है। और बहुत से लोगों ने जो रिक्वेस्ट की थी उनसे कहा भी था। मैं एक वाकया बता देता हूँ आपको। एक साहब ने कहा कि मेरे वालिद साहब की तनख्वाह जो 70,000 रुपये है, और मैं फीस नहीं पे कर सकता, और जो कुछ भी है वो जो बाकी हालात है इसमें से। तो उनसे मैंने कहा कि आप मुझे बैंक स्टेटमेंट भेज दें वालिद साहब का, पे स्लिप भेज दें, और अपने घर के बिजली का बिल या जो भी है, रायवंड के रहने वाले साहब थे ये। ठीक है, वो भेज दे। पर जो उन्होंने बिल भेजा तो वो उस पर एड्रेस कुछ और था। तो मैंने कहा आप मुझे करेक्ट डॉक्यूमेंट देना, ऐसा मत दें कि मुझसे पढ़ा भी ना जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं वालिद साहब की पे स्लिप नहीं आ सकती है, और ये जो वो है सैलरी आपको बता रहा हूँ वही है। मैं कहा कुछ मुझे आपके कहने से नहीं होगा, मुझे बोले आपका कुछ तो अकाउंट होगा, उसका अकाउंट नहीं है। अब बहुत इंसिस्ट करने के बाद उसने मुझे जो होता है ना, एक इजी पैसे का अकाउंट होता है वो भेजा है। तो वो ये भूल गए थे, उसमें 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन एक महीने के अंदर थी। मैंने कहा 2 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन की है, और आप 70-80 हजार रुपए के लिए आप पैसे मांग रहे हैं मुझसे, और वाली साहब की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कह नहीं, वो मेरे किसी जानने वाले दिया था मुझे, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि उसने जो है ना मुझे ट्रांसफर किया और मैंने किसी को वापस दे दिया। अच्छा, उसमें टोटल 9 पेजेस होने चाहिए थे। फर्स्ट पेज और 9 पेज भेजा, बीच में से 7 पेज गायब थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बाकी 7 पेज भेज दो, मैं देखूँ तो ट्रांजेक्शन कैसी हुई आपकी। तो 2 लाख की ट्रांजेक्शन करने के बावजूद भी वो इंसिस्ट करते रहे। जब बाकी डॉक्यूमेंट मांगे तो उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है। ठीक है। तो एक तरीका है, देखें, हर कोई आके यही बोलता है कि जब कोर्स के आधे पैसे ले लें, फ्री में दे दें, बल्कि मेरे भाई को भी दे दें। ठीक है। तो हम कर सकते हैं, आप प्रूफ कर देंगे आपका प्रॉब्लम है, आप पढ़ने में एंथुजियास्टिक हैं, ये भी साबित करें, ताकि किसी और का हक मार के आप ना जाया कर दें। ठीक है ना। तो ये जो फंड हम किसी को देना चाह रहे हैं, किसी और को मिल जाएगा। आप ये प्रूफ कर देंगे आप पढ़ सकते हैं। आप ये प्रूफ कर दें आपके पास पैसे नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। आप एक बीमार बड़ी हैं तो डॉक्टर की वो भेजें यहाँ पे। तो ये जुबानी कलामी सब कुछ करके हम कैसे करें इसको, बताइए। इतने सारे लोग हैं, हम कैसे जज करेंगे इसको बैठ के बड़ी फिर। इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर अगर आप किसी को गोरे से बात करेंगे ना, तो वो झूठ बोलते हुए 10 चीजें सोचेगा। ये जो सोसाइटी है ना इनकी, गोरों की ना, ये बेशक इसमें शर है और जिना है, शराब है, सब है, मगर वो सच्चाई पे मुबनी है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब तक ये इंसाफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला के ऊपर अजाब नहीं भेजेगा। ठीक है ना। तो आप, पुलिस वाला है, वो रिश्वत नहीं लेगा। अगर रिश्वत ली, पकड़ा गया, फौरन खत्म, उसकी नौकरी खत्म, नेम एंड शेम, नाम आ जाएगा इसने रिश्वत ली, फलाना किया, सब कुछ। तो ये जो सोसाइटी है ना, ये सच्चाई पे मुबनी है। अगर वो तुम्हें नफरत करेगा, बोलेगा हाँ मैं नफरत करता हूँ। अगर तुमसे मोहब्बत करेगा, बोलेगा हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा, 10 दफा सोचेगा कि यार अगर मैंने काम किया तो मेरे क्या रिपिक्रशंस होंगे। ठीक है ना। तो ये तुम सोच समझ के आना। अनफॉर्चुनेटली इन जर्नल मुसलमानों के साथ ये हो गया है कि वो जो है ना, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दिस इज द रीजन कि अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही। और जब वो सच्चाई पे मुबनी काम कर सब कुछ करते हैं, तो मिनटों मिनटों में, दिनों दिनों में फौरन कामयाबी मिल जाती है। ठीक है ना। तो वो जो सीरिया के जो लोग थे, वो फौरन से देखे, 11 दिन के अंदर पूरा सीरिया गिर गया, खत्म हो गया। तो जब इंसान सच्चाई पे मुबनी होकर काम करता है तो अल्लाह ताला की मदद आती है। तो जो तुम्हारे पास है, तुम जाके उनसे बात कर लो। दे विल लेट यू नो कि तुम्हारे साथ है कि नहीं है, क्या है। ठीक है जी। जी मोहम्मद अफान। मैं ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाल रहा हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे कांटेक्ट आ, करें आ, इसके ऊपर। आपका नंबर है, पॉकेट में नंबर है मेरे पास, है, हाँ आपका ठीक बात है से ठीक बात है, कर सकते। लेकिन आपको ईमेल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड होगा। और ये अच्छा। एक आदमी का डिसीजन नहीं है जिसमें पर्सनल फेवर हो सके, हम कोई नहीं नहीं कर नहीं, सकते इस सही तरह है, से। ठीक है, मैं इंशाल्लाह सिस्टमेटिक मेल वे में करूंगा। होगा। लेकिन जितने डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे वो प्रोवाइड करने होंगे आपको। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। आप मेल हमको दे दिए, मेल नहीं है मेरे पास। आपका नंबर है ना, उसको मुझे हेलो करें, मैं आपको मेल अपना अच्छा, मेल दे दूंगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। एक बात ठीक है मैं बॉस। बताना चलूँ, 2025 में हम लोग 2150 स्कॉलरशिप्स हम देंगे। दुनिया में 215 ममालिक एंड टेरिटरीज है ना, तो हर ममालिक के अंदर 10 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलेंगी, ग्रेड 8 की। 10, यानी कि जिसमें ना वो HNC, O लेवल, HNC, HND, AIOPS कर सकेगा, फुल स्पॉन्सरशिप के साथ। मगर उसका एक तरीकेकार होगा। ठीक है ना। अगर आप उसके ऊपर पूरा सबमिट करेंगे, सब कुछ करेंगे, जाएंगे, यू कैन गो डू इट इंशाल्लाह। लेकिन वो टोटल जो जो है, हम पूरे साल में उसको इवेलुएट करके सब कुछ करके करेंगे। ठीक है ना। तो
ऑलमोस्ट, यानी कि वो समझें आपके लिए, यानी कि अच्छी खासी बड़ी नंबर्स के ऊपर होगा, 10,000 से ऊपर वो होंगी. सो वी विल असेस एंड वी विल एवेल्युएट एंड वी विल गिव इट टू देम. बट अगेन उसमें आपने कोई ना कोई हमारे पास कोर्स पढ़ा हुआ हो, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है. आपने कोई ना कोई डिप्लोमा पढ़ा हुआ हो, आप करके आ रहे हो, ठीक है, आपने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लजाक कंप्लीट किया, जॉब पे बैठ गए, आप उस प्रोग्राम में रजिस्टर हो गए. अब आपका नाम उसमें चला गया, और अंदाजी में अगर आपका नाम आ जाएगा तो हम आपको असिस्ट करेंगे. ये नहीं होगा कि सिर्फ उठकर आ गया कि भाई मैंने कर लिया है और मेरी सारे एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो आप मुझे दें, ऐसा नहीं. यू हैव टू प्रूव इट. ठीक है जी. जी मोहम्मद अमार साहब. सलाम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. सर मैं एआई एप्स का डिप्लोमा करके जर्मनी जा सकता हूँ मास्टर्स डिग्री पे विदाउट एचएनडी और पियर्सन अगर ना करूँ तो? बिल्कुल जा सकते हो. तुम्हें यूनिवर्सिटी से बातचीत करनी पड़ेगी, जिस तरह हमने लड़कों की मदद मदद की है, सब कुछ किया है, अमेरिका में एडमिशन करवाया है, यूके में एडमिशन करवाया है, ठीक है ना. तो तुम्हें पूरा वो करवा कर अच्छी तरीके से बात करके सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना. 360 ठीक है सर। क्रेडिट है. एआई ऑप्स के घुसना आसान है. लेवल 4 एंड 5 में वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं ना, राइट. तो लेवल 4 एंड 5 में एच एन डी. नहीं सर, मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है। हाँ तो फिर ठीक है, सही है. तो हमारा तो लेवल 3 की जरूरत नहीं है. लेवल 3 इंटरमीडिएट है ना. लेवल 4 एंड 5 अगर तुम कर रहे होते तो फिर उसमें तुम्हें बातचीत करनी पड़ती कि मैंने 4 में ये पढ़ लिया है, 4 आप ये पढ़ा रहे थे, मुझे 5 में ट्रांसफर कर दें, जिससे पेयरसन ने किया हुआ है. पेयरसन के जो सारे जो वो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इस तरह से बने हुए हैं कि अगर आप उनका लेवल 3 पढ़ रहे हैं, बीटेक, तो आपको बैचलर्स में एडमिशन मिल जाएगा. अगर आपने लेवल 4 कर लिया, बैचलर्स का 1 साल हो गया है, तो डेजिग्नेटेड डिग्रीज में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब की जो नाम दिखाए हैं उन्होंने वेबसाइट पे, बिजनेस में है या कंप्यूटिंग में है या अकाउंटिंग में है, उन डिग्रीज के अंदर आपको मिल जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने लेवल 4 बिजनेस किया, एचएनसी, और तुम कंप्यूटिंग में जा रहे हो. नहीं, तुम्हें फिर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में अकाउंटिंग में ही मिलेगा, क्योंकि तुमने बिजनेस में किया है ना, या मैनेजमेंट में ही मिलेगा. तो वो मैपिंग उन्होंने पूरी करके हमें सब कुछ करके प्रोवाइड की है. बहुत डिटेल है और बहुत अच्छा है, तभी तो इतने अच्छे से वो लगे हुए थे, ठीक है. हमें भी यही करना पड़ रहा है, इसलिए मैं ऑफ कॉल के ऊपर काम कर रहा हूँ. लेवल 6 करने के बाद आपके लिए आसानी होती है वो करवाना. लोअर लेवल में तुम और मिडिल टेयर में घुस जाओ. अपर लेवल में जैसे ये पेयरसन वाले बैठे हुए हैं ना, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. इसके लिए इनको बुलाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है, 10 किस्म की चीज़ें होती हैं, बड़ा टाइम लगता है, और 1 साल का प्रोसेस है. तो तुम अगर मुझसे ये बोलो कि मैंने एआई ऑप्स कर लिया है, मुझे ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स करने के लिए जाना है, तो मैंने अभी स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन कराया एम्पीरियल में, तुम्हारा भी करवा सकता हूँ. ए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए. बी, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तुमसे इंटरव्यू लेंगे, ठीक है. सो इंग्लिश में मुझसे बात करो. विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम इफ यू वांट टू गो टू ऑक्सफोर्ड और इम्पीरियल? ओके सर, वैसे छोटी यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाह मैं रहा हूँ तुमसे क्योंकि इंग्लिश में बात कर अपनी रहा हूँ, दे तुम कह रहे हो ओके सर. बस यही मुझे समझ. तो वो इफ यू अभी कैन इतनी गो. अच्छी नहीं है सर। हाँ, इफ तो फिर तुम ऊपर के लेवल के तो नहीं है ना, तुम लोअर लेवल में जा सकते हो. जी लोअर सर, लेवल में ओके। तुम, लोअर लेवल में तुम्हें 15,000 तक फीस पड़ेगी, 12,000 तक फीस पड़ेगी. बहुत ज़्यादा ढूंढोगे 10,000, 15, 12,000 वाली भी मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ घुसना ही है ना. दैट इज समथिंग यू कैन डू, एंड वी कैन हेल्प यू विद दैट. ओके सर, थैंक यू सो मच। जी. खुर्रम आईफोन, बोलिए. अस्सलाम वालेकुम सर। सलामत. सर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि आप अक्सर एक चीज कहते हैं कि आप 3 घंटे दे सकते हो, 6 घंटे दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मुझे सिर्फ इसमें ये पूछना था कि आप 3 घंटे में या 6 घंटे में क्या चीज कहते हैं कि आप वीडियोस देखो, उसको एब्जॉर्ब करो। आपने एक चीज भी कोट की थी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि इस्लाम में ये है कि आप चीज याद करके उसको लिखेंगे तो वो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी, ब्रेन में बैठ जाएगी। अब ये मुझे एक तो ये समझना है कि 6 घंटे में या 3 घंटे की लर्निंग आप वीडियोस देखने को कहते हैं, या उसको सेम प्रोसीजर को एब्जॉर्ब भी करो, उसको देखो, प्रैक्टिस वो भी जो मैंने करो मिसाल तो। दी थी वो कुरान की मिसाल दी थी. मैं खुद भी जी कुरान जी। ही, ठीक है ना. तो हम्म पाकिस्तान में और इंडिया में कुरान याद कराते हैं, सिर्फ इससे पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कुरान याद करो, वो रट्टा मार रहा होता है, राइट. अगर हम्म तुम एरिया में जाओगे और मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में जाओगे, तो तुमसे लिखवाते हैं, हम्म, एक बड़ा सा सफ़ा दे देते हैं, और तुम्हें एक आयत को बोलते हैं 100 दफ़ा लिखो, 1000 दफ़ा लिखो, लिटरली इस तरह से करो, तो उनको वो याद हो जाता है. सही। ठीक है ना. उनका जो याद करने का जो वो है, बल्कि जो मेरे एक उस्ताद थे जो एरिथ्रिया से थे,
ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ना मुझे ना मेरे हमारे पास कागज़ भी नहीं था, तो हमें मिट्टी का डब्बा मिलता था, उसमें उस्ताद बोर्ड पे एक आयत लिख लेता था, ठीक है ना, और हम उंगली से उस आयत को मिट्टी पे लिखते थे, फिर मिटाते थे, फिर लिखते थे, मिटाते थे। तो हमें याद हो गया। तो जब वो मुझे कुरान पढ़ाते थे तो वो टेबल पे बैठ के यूं यूं लिख रहे होते थे उंगली से। तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा कि मेरी आदत इसलिए बन गई है कि मुझे आयत लिखी हुई नजर आती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ अलग है। ये जो सब्जेक्ट्स है ना, जो आईटी के जो सब्जेक्ट्स हैं जितने भी हैं, इसमें तुम्हें दो किस्म की मेमोरी तुमने डेवलप करनी है, ठीक है ना। अगर अपनी आंखों की हिफाजत करोगे, मुसलमान हो ना, खुर्रम नाम है, तो मैं तुम्हें इसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अगर तुम अपनी आंखों की हिफाजत करोगे ना, तुम्हारी पिक्टोरियल मेमोरी बन जाएगी। अगर तुम कानों की हिफाजत करोगे तो तुम्हें हर चीज़ याद रहेगी, यू विल नो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ किधर कैसे है। लेकिन अगर तुम गाने सुनोगे सब दूसरे, तो वो इंसान के ना वो चीज़ें निकल जाती है, फिर दूसरी चीज़ अंदर आ जाती है ना। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं, इसमें तुमने एक तो सुनना है, कुछ लेक्चर्स बार बार सुनने हैं। जैसे कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो तुम्हें बार बार सुनने हैं चलते फिरते, ठीक है ना। चलते फिरते तुमने सुनना है, तुम गाड़ी में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, जहाज में जा रहे हो, तुम बैठ के अपना सुनते हुए जा रहे हो, ठीक है ना। जहां तुम्हें टाइम मिल गया तुम्हें बैठ के सुनना है। फिर जब तुम सामने बैठे हुए हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पे तुमने प्रैक्टिस करनी है। तुमने कमांड्स याद नहीं करनी। कमांड्स याद करने का टाइम नहीं है यहाँ। किसी के पास नहीं होता, कोई कमांड्स याद नहीं करता। हाँ, अलबत्ता तुम्हें ये पता हो कि कौन सी कमांड कहाँ किधर कैसे यूज करनी है। जैसे लिनक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडल्स को रन करना सब कुछ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, इसके टेम्पलेट्स बने बनाए हैं, तुम्हें टेम्पलेट्स पे काम आना चाहिए। तुम जितना उसको प्रैक्टिस करोगे इतना वो होगा। तो एक यूनिट, एक जो इसके तीन पार्ट्स हो गए। एक है लेक्चर्स को बार बार सुनना, एक दफ़ा देख लिया फिर तुम बार बार सुनो। जब तुमने सुन लिया कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी तरह कॉन्सेप्ट मेरा ग्रास्प हो गया है, देन यू कैन प्रोसीड। इन तमाम कोर्सेज के अंदर दूसरा जो काम है, एक सुनने वाला, एक पहली दफ़ा देखना है, फिर बार बार सुनना है। तीसरा वाला प्रैक्टिस का है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग कि तुम कौन सा वो करते हो और तुम्हारे पास कितना मटेरियल है। जैसे एआई ऑप्स है, अगर तुम उसमें 4-5 घंटे रोजाना लगाते हो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, जी उसको 18 महीने में खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक कंसिस्टेंसी के है। साथ वीक डेज पे तुम 4 से मिनिमम 4 घंटे लगा रहे हो, मैक्सिमम 5 घंटे लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हें दूसरे काम भी करने हैं। डिपेंडिंग कि तुम किस ग्रेड में हो ना, ग्रेड 8 में हो, 10 में हो, 12 में हो, किस में हो तुम, कौन से ग्रेड में हो, कौन से ग्रेड में हो? मैं तो सर इसी से लास्ट टाइम आपसे बात भी हुई थी मेरी, फर्स्ट पेपर पास भी है मेरे, तो मैंने एआई ओप्स लेवल्स वो किया ना। ठीक है। तो अगर तुम उस लेवल पे हो कि तुम एसी से वगैरह 10, तुम वही जो 10 पर्चे कर चुका है। जी सऊदीया जी में होता बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, सऊदीया में किधर? सऊदीया में वर्किंग की थी लेकिन अभी पाकिस्तान हूँ। अच्छा, वापस पाकिस्तान आ गए, ठीक है। एक और बंदा भी आया था जो हम्म। दुबई में था, पता नहीं कहाँ था, उसने सीपीए भी किया हुआ था, वो भी किया हुआ था, वो भी बैठ के पढ़ रहा है। मैं वही वही हो मतलब तुम? मेरी कंपनी मेरी। जी 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 वही। ठीक है। तो तुमने अपनी उसके ऊपर तवज्जो देनी है कि तुमने एक टाइम पे बैठकर पढ़ना है, एक टाइम पे उसको देखना है, फिर उसके बाद हम्म उसको बार बार सुनना है, और फिर प्रैक्टिस वाला काम है। प्रैक्टिस वाले काम के लिए तुम्हें बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता था कि तुम बार बार जाके ना मशीन्स को इंस्टॉल कर रहे हो, लैपटॉप की इन्वायरमेंट सेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उसको पूरा आसान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग दिलवा दी, ठीक है ना, बहुत अच्छी बड़ी फंडिंग मिल गई। जी उससे हम तुम्हें 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब कंटेनर्स हैं। अब जाहिर सी बात है तुम पूरे कंटेनर्स तो खा नहीं सकते पूरे साल। तुम्हें यानी कि उसमें से तुम 3 घंटे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि तुम्हें जनवरी या फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। उसको हम टेस्ट वेस्ट हम्म करके सब कुछ करके ले आए। तो उस पर तुम क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने मशीन खुल जाएगी, तुम जाओ लर्निंग, तुमने जो प्रैक्टिस की थी तुम इसको प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। अल रज़ाक के अंदर हमने तुम्हें जो है ना, क्योंकि जितना तुम लिखोगे, जितना तुम उसको देखोगे, जितना यहाँ तुम लिख तो नहीं सकते ना, तुम टाइप कर सकते हो, राइट, ठीक है ना। जितना तुम ऐसे ही। टाइप करोगे इतनी तुम्हारी मसल मेमोरी बिल्ड होगी। टाइपिंग क्या है? टाइपिंग तुम्हारी मसल मेमोरी बिल्ड है ना, तुम बैठ के यूं टाइप कर सकते हो, मैं बैठ के ऐसे टाइप कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी हम्म मेमोरी है, ठीक है ना। सही है। तो ये सब चीजें ओवर ओवर द टेस्ट ऑफ टाइम डेवलप होती हैं, ठीक है। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो 3 यूनिट्स, तीन इसके इंफॉर्मेशन कंजम्पशन के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है वो वीडियो देखना है, एक दफा देख ली ठीक है। हम्म दूसरा रास्ता उसको सुनना है, ठीक है ना।
लेक्चर्स को, हर लेक्चर को एक एक दो दो दफा सुनो। सुनते हुए तुम कोई भी काम कर रहे हो उसमें तुम सुनते हुए आ रहे हो, सुनते हुए आ रहे हो, सुनते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। अब अगर तुम गाने सुनते हो, कुछ और सुनते हो, उसको छोड़ना, बंद कर दो, इस पे तवज्जो दे दो, क्योंकि तुम्हें कुछ करना है ना अभी। 10 पर्चे तुम पहले ही निकाल चुके हो, उसके बावजूद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। सीपीए भी तुम कर चुके हो, पता चला कि इसका कोई फायदा ही नहीं था। सीपीए ऑफ यूके वही हो ना तुम, राइट? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, वो तुम कर सके हो। हालांकि सीपीए की वैल्यू होती है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर लेता है, ठीक है ना, एआईसीपीए की, लेकिन वो हम्म, एआईसीपीए की तरफ से जो होता है उसका होता है, ठीक है ना। मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉडी कौन, इसलिए। आईसीपीए या, वो तो यूएसए में होता है वो, ठीक है ना। हर स्टेट का अपना सीपीए, ठीक है। हम्म, और तीसरा जो है वो प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस के लिए जो तुम्हें पूरा ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती थी, सब कुछ करना पड़ता था, वो एक अच्छा प्रोसेस था। हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। हमने कहा यार आसान कर दो और आसान कर दो, कि ये देखे, उसको फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको अडेप्ट करे, इट इज ईजियर फॉर देम। दैट्स व्हाट वी हैव डन। तो अगर तुम सर दूसरा। यहाँ पर मेरे पास ऐसे लड़के हैं कि जिन्होंने, जो इत्तलात में मुख्तलिफ जगहों पे 15-15 20-20 हज़ार दिरहम पे काम कर, मैं इंटर पास, बैचलर्स किया हुआ है, किसी ने इंटर किया हुआ है, किसी ने मैट्रिक किया हुआ है, बाहर निकल गया, बाहर काम कर रहा है। कोई बैचलर्स पाकिस्तान करके ख्वार हो रहा था, पढ़ के निकल के बाहर 20-20 हज़ार दिरहम कमा रहा है। कैसे हुआ? लेवल 4 का डिप्लोमा पढ़ा, लेवल 3 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, निकल गया बाहर। इन्होंने क्या किया, मुझे लड़कों की तस्वीरें उन्होंने भेजी, वो मेरे एक एक वर्ड लिखते थे और उसको याद करते थे। मैंने कहा यह तो बहुत ख्वारी वाला काम है, तुम क्या कर रहे हो? कह रहे सर मुझे इसी तरह याद हो सकता था और कोई तरीका नहीं था। तो हर बंदे ने अपना इंफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन का एक तरीका बनाया, ठीक है ना। मुझे कुरान याद करने के लिए, मैं ऐसे पढ़ के याद कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं लिख के करता हूँ, दैट इज मच बेनिफिशियल फॉर मी, बिकॉज देन आई रिमेंबर, देन आई कैन नॉट फॉरगेट, ठीक है ना। तो जब मैं बैठ के लिखता भी हूँ, हाँ राइटिंग मेरी कोई बहुत अच्छी नहीं है, जो खताती वाली होती है वैसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के दैट थ्रू दैट प्रोसेस आई कैन मेमोराइज द कुरान, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट मेक्स इट हम्म, इजियर फॉर मी। हर इंसान का तो सर इंफॉर्मेशन का अलग तरीका है। तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ तुम्हें सूट करेगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन सर ये था, मैथमेटिक्स कितना जरूरी है? क्योंकि आपका एक सेशन सुना था, उसमें आपने कहा था कि मैथमेटिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन वेरी नेक्स्ट ना वैसा आपका सेशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स के बगैर गुजारा नहीं है भाई, आप लोगों को आना चाहिए। जिस तरह मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स आपने ट्रेन करने होंगे, देन आपको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है। तो ये थोड़ी सी ना एक इन्फॉर्मेशन अगर थी, वो देखो, चाहिए थी मैंने कि। बार बार ये बोला है, मैंने बार बार एम्फेसाइज किया है, अगर तुम्हें एल्गोरिथम डिजाइन में, मशीन लर्निंग में काम करना है तो तुम मैथ्स करो, ठीक है ना। हम्म, अगर तुम बोलते हो यार मैं साइबर, ये मैंने बार बार बोला है, बार बार एम्फेसाइज किया इसके ऊपर। अगर तो तुम्हें मशीन लर्निंग में जाना है, एआई में स्पेसिफिकली एल्गोरिथम डिजाइन, उस पर काम करना है, रिसर्च पे काम करना है, तो तुम मैथ्स करो, अदरवाइज मैथ्स जरूरी नहीं है। ठीक हो गई। चलो, बहुत शुक्रिया सर, थैंक अगर यू। तुम्हें साइबर सिक्योरिटी में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, ब्लॉकचेन में जाना है, तुम्हें क्लाउड ऑप्स में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, डेवसेक ऑप्स में जाना है, ऑफेंसिव में जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाना है, मैथ्स की जरूरत नहीं है। बेसिक आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें मशीन लर्निंग के अंदर, स्पेसिफिकली एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर जाना है, एल्गोरिथम डिजाइनिंग पे जाना है, ऑप्टिमाइजेशन सब इस किस्म की चीज़ों पे जाना है, ठीक है ना, तो फिर तुम्हें उसकी मैथमेटिक्स की जरूरत, मैथमेटिक्स। वो तुम बाद में भी सीख सकते हो, पहले तो जॉब पे जाके बैठो ना। मेरा मकसद होता है जॉब पे हम्म, जाके बैठ, ठीक है ना। डॉक्टर ओवैस मुझे ही रिपोर्ट करते हैं, मेरे ही नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। और ठीक मैं है उन्हीं भाई। की टीम से पूरा काम करवाता हूँ, एंड दिस इज समथिंग आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, हम्म, that you do not need to be a mathematical expert to be successful. If you हम्म, have that analytical mindset, that will certainly help you. But to break into the industry, you don't need that. ठीक है जी। ओके, बहुत शुक्रिया सर। जी मामून साहब बोलिए। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं मामून मोहम्मद अबू सुफियान एक्चुअली मेरा नाम। दुबई से बात कर रहा हूँ और एआई ऑप्स का स्टूडेंट हूँ। जो दुबई से 5 बंदे एक साथ ज्वाइन किया था, वो जी जी मैं हाफ ईयर। समझ, हाँ जी जी। जी जी। अच्छा, मैं 1 महीना हो गया अभी, पढ़ाई चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस ये मुझे पूछना था, एग्जैक्टली यूएई के अंदर जॉब तक पहुंचने के लिए मुझे एटलीस्ट क्या क्या आना चाहिए? ये क्वेश्चन सिर्फ शायद मुझे, मेरे लिए भी नहीं, सारे जो एआई ऑप्स का जो यूएसी कर रहा है इनके लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगा। एटलीस्ट मुझे कितना मतलब कितना पढ़ाई करना चाहिए,
सॉरी कितना तक करने के बाद मुझे जॉब तक जा सकता हूँ, ये एक समझ दे देगा तो अगर अच्छा तुम एआई ऑप्स कर रहे हो और उसमें अगर तुमने डीसीसीएस पूरा खत्म कर लिया, उसमें पिलर्स है ना, डीसीसीएस है, डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, एआई है, राइट? 4 पिलर्स हैं। डेवसेकऑप्स का पिलर अलग है डेवसिसऑप्स का। अगर तुमने उसमें डीसीसीएस पूरा खत्म कर लिया, जो कि तुम 3 महीने के अंदर मैक्सिमम खत्म कर सकते हो, ठीक है ना? अगर उसमें तुमने साथ में डीसी डेवऑप्स का पिलर खत्म कर दिया और क्यूबरनेटिस के एग्जाम निकाल लिए, ठीक है ना, 1-2 एग्जाम तुमने कोशिश करके निकाल ली, सब कुछ कर लिया, और सिसऑप्स तुमने खत्म कर ली, जो कि तुम इन तीनों चीजों को तुम 6 से 8 महीने में खत्म कर सकते हो, अगर तुम कितनी देर बैठ के पढ़ते हो। सर। मैं सुबह फजर की नमाज के बाद जैसा 6 बजे, अभी तो फजर बहुत लेट तो होता है, यानी 6 कि से तुम लेके साढ़े 6 आठ तक। घंटे पढ़ते हो, 7 घंटे पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इधर, 2 या ढाई ढाई घंटा हो जाता है, और रात को हो जाता है 2 घंटा, 4.5 घंटे। तो अगर तुम साढ़े साढ़े चार चार घंटे वीकडेज में पढ़ते हो, वीकेंड में तुम थोड़ा ज्यादा जोर लगाओ, थोड़ा ज्यादा पढ़ो, छुट्टी सीजन हो ना, ठीक है? तो अगर तुम वीक के अंदर, अगर तुम वीक में अगर तुम 4 घंटे लगा रहे हो, तो 4 5 20, फॉर एग्जाम्पल, या 25, तो 20 से 25 घंटे ये हो गए। और वीकेंड में तुमने ज़्यादा टाइम लगाया, कोशिश की, 5-6 घंटे लगा दिए, तो अगर तुम 30 से 35 घंटे पे आ जाते हो, तो तुम 6 मंथ्स पे जॉब पे बैठे हुए हो, यूई के अंदर, ठीक है? लिखो जी इसको। आज 10 दिसंबर को फैसल भाई ने मुझसे कहा था, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक उनके पास 1:33 होते, 1:33 PM पे ईस्टर्न टाइम पे फैसल भाई ने 10 दिसंबर को मुझे कहा, अगर मैं इसी तरह मेहनत करके पढ़ता रहूंगा, करता रहूंगा, और मैं क्यूबरनिटीज का और एक दो एग्जाम निकाल लूंगा, जो कि फैसल भाई ने मुझे आगे कोर्स में बताया भी है सब कुछ, और अल्लाह की लैब्स करता रहूंगा, तो मेरा सीवी भी रेडी हो जाएगा, मैं जॉब्स के लिए अप्लाई भी कर सकूंगा, और दुबई में जाके बैठ के काम भी कर सकूंगा। एक्चुअली अभी जिस तरह से मेरा पढ़ाई चल रहा है ना, उस तरह से मुझे लगता है कि एक वीडियो सपोज 1 आवर का होता है, फिर 1 आवर में एक्चुअली वो तो खत्म नहीं होता, उसको पोस्ट करके देखना पड़ता है, और कुछ लिखना लिखना होता है, फिर बाद में जाके उसको किसकी वीडियो पे तुम्हें 1 घंटा लगता है? किसकी वीडियो पे 1 घंटा लगता सपोज अभी मैं आर एच एल में हूँ, अभी है? मैं। आरएचएल का कोर्स वाहिद ऐसा कोर्स है जिसमें तुम्हें टाइम लगेगा, आरएचएल के बाद तुम तेजी से निकलते चले जाओगे। अच्छा। हाँ, बस आरएचएल का जो आर एच। कोर्स, जी। उसमें तुम्हें तवज्जो देनी है। अगर तुमने आरएचएल का कोर्स सही कर लिया, तुम लिनक्स में, डेवऑप्स में, सिसऑप्स में, सब जगह घुस के काम कर लोगे, जी। ठीक है ना? बाकी कोर्स तुम्हें कॉन्सेप्चुअली और मार्केट के हिसाब से तुम्हें बात कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सब के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है उसमें, और दूसरी चीजें भी सीख रहे हो। टेक्निकल हैंड्स ऑन स्किल जो है ना, वो आरएचएल है। अगर तुमने ओके। आरएचएल कर लिया, तुम डेवऑप्स के अंदर भी सब काम कर लोगे। अगर तुमने आरएचएल कर लिया, तुम लिनक्स की तमाम एनवायरनमेंट संभाल सकोगे। अगर तुमने आरएचएल अच्छी तरीके, आरएचएल वाहिद ऐसा कोर्स है जो तुम्हें बार बार रिपीट करना हो, ओके ठीक है? ओके। इस लेवल पे एक्चुअली ये करोगे मुझे तो यार परेशान मुझे, कर रहा था, हाँ। ये मुझे परेशान कर रहा था कि आरएचएल में मैं बार बार जो देख रहा होता, तो वो टाइम लग रहा है आरएचएल में। और दूसरी बात है, मैं देखा जो आरएचएल में लिनक्स में जो आखिरी में बैश स्क्रिप्टिंग है, जिसका जो वीडियो वगैरह है, वो दूसरे कोर्स में भी जाके वही सेम वीडियो कुछ नहीं देखा। और हमने दोबारा रिपीट करवाई है, ठीक है ना, ताकि तुम लोग अच्छा। अच्छी तरह, क्योंकि देखो लिनक्स और बैश तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। जी। इस पे एम्फेसिस है, पाइथन ऑटोमेशन, लिनक्स और बैच, ठीक है ना? बैश अगर जी। तुम्हें आती है, लिनक्स पे काम आता है, पाइथन ऑटोमेशन पे तुम्हें काम आ जाता है, फिर तुम क्यूबरनेटिस को ब्रेक कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में जा सकते हो, सब जगह जा सकते हो, फिर तुम सब कुछ कर सकोगे इंशाल्लाह। सो फोकस देयर इंशाल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी? जी हसनुल्लाह बोलिए। अस्सलाम वाले जी सॉरी, बोलिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर मेरा नाम हसीनुल्लाह है और मैं पाकिस्तान से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि 10 के बाद, मेट्रिक के बाद मैंने डायरेक्ट अलनाफी ज्वाइन किए और DCCA शुरू किया है। उसमें मैंने तकरीबन 62% DCCA कंप्लीट किया। और अभी सर मेरा सवाल ये है कि इसकी एग्ज़ाम के बारे में मुझे गाइड करें। और दूसरा, लोग कहते हैं कि FSC की एडमिशन लो, तो सर इसके बाद मुझे DOS भी करनी है।
और उसमें भी एग्जाम देना है। तो सर इसके बारे में मुझे गाइड करें तो। देखो, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, ये गाइडेंस सारी सेल्स एंड सपोर्ट वाले बैठे हुए हैं, यही बात बताने के लिए बैठे हैं। एग्जाम में कैसे रजिस्टर होना है, क्या करना है, होटल में भी जगह जगह बताया है। एग्जाम में कैसे रजिस्टर होना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, ठीक है ना। वो सारी चीजें वहां उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। गो एंड फॉलो इट। जहां तक तुम्हारी बात है कि और एफएस सर जो एफएस इंटरमीडिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने मैट्रिक किया हुआ है, मेरा मशवरा होगा तुम्हारे लिए, डीसीसी खत्म करके पहले जॉब पकड़ो। जब जॉब हो जाए, फिर बीटेक और एचएनसी एचएनडी करो, बाहर निकलो। ठीक है ना। डेवऑप्स भी कर लेना अगर तुम कर रहे होगे, बीटेक के साथ ठीक है डेवऑप्स सर। भी तुम कर सकते हो। लेकिन डीसीसीएस करने के बाद पहले जॉब पकड़ो। समझे भाई? उस पर पहले ठीक ज्यादा है सर। सर लिनक्स में जाऊँ? हाँ, क्योंकि जो तुम्हारी तरह जो लड़के मैट्रिक करके आ रहे हैं, वो जॉब पे जाके बैठ रहे हैं। ठीक है ना। तो तुम्हें फोकस करना है कि यार मैंने डीसीसीएस मेरा खत्म होने ठीक वाला है है, सर। मेरे एग्जाम देना है, ताकि मेरे हाथ में क्वालिफिकेशन भी आ जाए और मैं जाके जॉब पे जाके बैठ सकूं। ये तुम्हें सबसे पहले काम करना चाहिए। दैट्स इट। बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी। एवरी एल्स थिंग ठीक एल्स है। एवरी एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। ये मेरा तुम्हारी मशवरा है। ठीक है जी। आ, जी, ठीक है बोलिए। सर, थैंक यू। बारकाल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। अ, मैं कारी इसहाक हूँ। मैंने अपने बच्चे के लिए पहले कैट लिया था, फिर डिवोप्स लिया था। तो अब वो हमने अयोप्स के लिए ना फीस भर दी है 3 मंथ की, कल भरी है हमने। जी जी। अब वो एक तो छोटी सी जॉब कर रहा है। अब पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो 50,000 रुपये सैलरी उसको दे रहे हैं। हमारे पास आने से पहले क्या था, और आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं? आप वही कारी साहब हैं जो कुरान पढ़ाते हैं ऑनलाइन? जी 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 जी। जी जी। तो अब माशाल्लाह हमारे हालात बेहतर हो गए, बच्चा कमाने लग गया है। बहुत तो अच्छी अब बात मुझे है माशाल्लाह। कहाँ है बच्चा? आप किधर है? मुझे मैं सामने बुलाइए। बच्चा आज मैं अब वो सुबह में उठा देता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या जॉब कर रहा है, क्या मिली है, कैसे काम कर रहा है। नहीं, तो इसमें मैं ये है कि अब भाई उनसे तुम क्या कर रहे हो, उसको उठाएं। आप, मैं 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 आपको उठा म्यूट रहा हूँ। करता हूँ, आप उसको उठा के लाएं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उसको बोलो उठो ये भाई, ठीक। उठो। उठो, उस्ताद कह रहे हो, उठो। जी, मुबर्रा शम्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी थी इस बारे में कि मैंने डेवऑप्स लिया है और तकरीबन मुझे पढ़ते हुए 3 मंथ्स हो गए हैं। मैं स्लो पेस पे पढ़ रही हूँ, तकरीबन रोज के 3 घंटे, और RHEL मेरा आधा हुआ है। मैं लेकिन बहुत ना क्वालिटी के साथ मैं पढ़ रही हूँ जिस तरह मैं पहले पढ़ती हूँ। जी जी। और मुझे तंग कर रही है बात, वो ये है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री में, और मेरा सारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो मेडिकल का था। असल में मैंने बनना डॉक्टर था, हालात ने इजाज़त नहीं दी, प्राइवेट अफोर्ड नहीं हुआ, और मैं चुप करके जिधर भी मुझे एडमिशन मिला मैंने ले लिया। शहर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी, और जो बेस्ट ऑप्शन लगा उस टाइम पे मैंने ले लिया। सही। तो अब मैं इसको लेके साथ चल रही हूँ, और मैं जब देखती हूँ सबको, सीरीज वगैरह देखती हूँ सबकी, और सबकी स्टोरीज वगैरह देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं कंप्यूटर के साथ या नहीं, IT ऐसा के साथ। तो मैं नहीं होता। देखें, हमारे पास अभी जो लड़का है मामून बशीर, वो हमारे पास ट्रेनर बन गया है। उसने डी फार्म किया हुआ है, फार्मेसी में जो बैचलर्स होता है, राइट। जी सर। जी सर। तो उसने फार्मेसी में अपना बैचलर्स किया हुआ है। फार्मेसी में किया, जॉब ढूंढी, नहीं मिली, ड्रग रैप बन गया। ठीक है ना। हम्म। के बाद फिर उसने वो भी छोड़ दिया। उसने कहा यार ये क्या ज़िंदगी है, मैंने इतनी मेहनत करके, मैंने पैसे लगा के सब कुछ किया। जी सर। ऑनलाइन कुछ उल्टी सीधे काम किए। ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। वो बिल्कुल। ऑनलाइन अमेजोन से पैसे कमाए, पता नहीं। मैं यहाँ बाहर रहता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है। पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ से वो आते हैं। दुनिया में कामयाबी का रास्ता, चाहे कारोबार हो या नौकरी हो, वो तालीम का है। ठीक है ना। बिल्कुल सर। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। यानी, वो अल्लाह गिव मी द नॉलेज विच इज़ बेनिफिशियल, यस सर। so that I can earn the risk which is halal, ilman nafi जी or सर। rizqan tayyiba, halal बिल्कुल। tayyib, wa amalan mutaqabbala, and so then I can do the best deeds. So everything is connected basically to ilman nafi, ilman la yanfani.
तो वो जी साहब सर। जो हैं हमारे पास आए, उन्होंने एक कोर्स पढ़ा, दो कोर्स पढ़े, तीन चार पाँच पाँच उन्होंने डिप्लोमा हमारे पास पढ़ लिए। डीसीएस भी किया, उसके बाद डेवऑप्स भी किया, सिसऑप्स भी किया, एआई ऑप्स भी अब वो ख़त्म कर रहे हैं, ब्लॉकचेन भी उन्होंने कर लिया, सारे कर लिए। उसकी जॉब हो गई, वो जॉब भी कर रहा है, ओ, बाहर की कंपनी के लिए काम कर रहा है। और अब वो यूएस में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में, और हम उसकी मदद कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, हम्म। उसको बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमारे पास वो नया कोर्स में पढ़ा भी रहा है। ठीक है ना, ये एक मिसाल है। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि जो बड़े पढ़े लिखे लोग केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में करके आए, जियोलॉजिस्ट जियोलॉजी में करके आए, मास यस सर। कम्युनिकेशन भी किया, जॉब्स नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा। देखें, जॉब्स केमिस्ट्री में भी हैं, मगर वो पाकिस्तान जैसे हैं मुल्क सर, बहुत ही। नहीं है। ठीक हाँ। है, यहाँ नहीं है। उस लेवल की नहीं है। वो हाँ। इसलिए कि ये जो मुल्क है ना, वो गधे चला रहे हैं, गधे, असल में ना, सही बात है। है ना। आई एग्री। तो हाँ, लिटरली। तो जब हमारे जो लोग हैं वही सारे फारिग हैं, उल्मा से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक सब, उल्मा ही इनको सपोर्ट यस। करता है। ठीक है, तो वो इसलिए आपके पास नहीं है, इसलिए लोग एग्रीकल्चर में निकल रहे हैं, एग्रीकल्चर के लड़के। ठीक है ना, बाहर यूके पहुंच गए, डिग्री की थी एग्रीकल्चर साइंसेज में, मास्टर्स करने बाहर चले गए हमारे पास से पढ़ के। यूके उनको लाइनें मिल गई। तो लाइंस आप सबके लिए हैं। आप जिस यस सर। सोसाइटी में रहती हैं वहां पर इजाजत नहीं है काम करने की, बाहर जाने की, आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। यस ठीक है, सर, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे घर में ही इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा आपको हो घर कि के मैं इन्वायरमेंट में सब इंडिपेंडेंट हो मिल जाऊंगा। सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीजें खत्म करें, सब कुछ वो करें। यू कैन डू इट इंशाल्लाह, बट यस सर। फॉलो थ्रू। आपने जो केमिस्ट्री में यस। पढ़ा है वो जाया नहीं हुआ है, आपके पास एक एनालिटिकल माइंडसेट है, सब कुछ है। ठीक है ना, नो दिस, दैट यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इफ यू फॉलो द पाथवे। बस पाथवे आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, ओके गेट सर। एवरीथिंग डन। एंड हाँ, माय सजेशन टू यू वुड बी, आप क्या पढ़ रही हैं अभी? अभी मैं डेवऑप्स पढ़ रही हूँ। डेवऑप्स अच्छी तरीके से पढ़ें। क्लाउड। हाँ, सब हाँ। कुछ करें, यस सर। और फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें, अल रज़ाक प्रोग्राम में घुसें ताकि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें। जी सर। ओके आपने सर। बैचलर्स अब किया, मुझे एक मिनट। केमिस्ट्री में बैचलर्स किया है क्या? जी जी सर, केमिस्ट्री में बैचलर्स किया। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, मतलब क्या क्या फिजिकल फील्ड, केमिस्ट्री, या जस्ट फिजिकल बस सर, जनरल? फिजिकल केमिस्ट्री। नो नो, फिजिकल केमिस्ट्री सर, मेरा मास्टर्स जो वो फिजिकल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त फील्ड है। There are यस tons सर, of आई नो। jobs available. If you can infuse यस। what you have learned from AI ops, these things, you can do a lot. यस सर, आई नो दैट। टैलेंट सारा जाया बट हो रहा है जो है ना, वो इसलिए कि गधे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो सर सीरिया में गधों को उतार दिया। ठीक है ना, वो 53 साल से बाप और बेटा कर रहे थे, यहाँ पर भी बाप बैठा हुआ था, पहले इसका बेटी आ गई, फिर उसका हाँ शौहर जी आ सर। गया, ये बाप बैठा हुआ हाँ था, जी सर। भाई आ गया, उसकी बेटी आ गई, उसका बेटा आ गया, यहाँ भी सारे वही गधे बैठे हुए हैं। तो जब हम लोग खड़े होंगे ना सही तरीके से, तो फिर सारे काम बेहतर हो जाएंगे। बात सारी ये है खाली कि उसमें बिल्कुल सर। बस ये है सारी। जी हाँ हाँ। बोल। और सर मुझे ये भी पूछना था कि डेवऑप्स तक अगर मैंने करियर बिल्ड करना हो इसी में, इसी डोमेन में, तो डेवऑप्स के आगे भी फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, एआई ऑप्स तक टारगेट होगा। देखिए, आपको दुनिया में हर जगह कन्वर्जेंस हो रही है एआई की वजह से। ठीक है ना, और बहुत तेजी से हो रही है कन्वर्जेंस, तो आपको तो एआई में आना ही पड़ेगा। डेवऑप्स इज द स्टार्ट, डीसी डेवऑप्स इज द से स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट। जब आप ग्राफ प्लॉट करती हैं तो आप एक्सेस जीरो से शुरू करती हैं ना, तो दैट यस डीसी। सर, बिल्कुल। अब से एक और लेवल पे जाए, दैट्स डीसीसीएस। उससे एक लेवल पे जाए, दैट्स डेवऑप्स। उससे एक और लेवल पे जाए, हम्म। सिस्टम। जैसे एक और लेवल पे जाना है, वो एआई आप आ गई ना। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ एक्सेस में जाना है, ठीक है ना, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वे। बट जब आप यहाँ तक चली गई ना, एक लाइन ड्रॉ करें, बोले मैं यहाँ खड़ी होगी, इसके बाद मेरी लाइन इतनी बड़ी होगी, इसके बाद मेरी लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी, मैं ऊपर जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ना। टेक्स वन स्टेप एट अ टाइम, डोंट रश इट थ्रू। दिस इज माई यस रिकमेंड। सर। ठीक है जी। ओके सर। और मैंने अगर अल रज़ाक में आने के लिए मुझे कितने परसेंट अपना ये कोर्स कंप्लीट करना है? ये सारे के सारे सवाल के जवाब 4 मैंने पोर्टल पे दे चुके हैं, पोर्टल पे रखा हुआ है। मुझे हैरत होती है कि आप लोग पूछते हम्म। हैं, या मुझे लगता है कि नहीं यार आपने रखा नहीं है, या आप लोगों ने देखा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैंने देखा हुआ, मैंने सारी आपकी वीडियोस देखी हुई हैं। ऑलरेडी मेंशन, पर तो फॉलो आई इट जस्ट थ्रू। वांटेड टू टॉक टू यू। नो नो, आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू कि मुझे थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिल जाए, और ना एक वो अजीब से क्लाउड में बंदा चला जाता है ना जब अकेला होता मैं हो आपको इतना बता हर वक्त। सकता हूँ कि हमारे पास सिंगल मदर्स काम कर रही हैं, हम्म। इंटरमीडिएट पास।
ठीक है ना। हमारे जी पास सर। 5 खवातीन काम कर रही हैं हमारी अपनी कंपनी में, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे स्टूडेंट्स पढ़ के निकल गए सब, वो कामयाब हो गई। अमंग देम इन यू आर वेरी एजुकेटेड, ठीक है ना। सो कंसिडर दिस दैट यू आर वेरी एजुकेटेड and you can do things that they are not able to do it right now because you already have। मसला ये हुआ ना कि आपको डायरेक्शन नहीं मिली। अब आपको डायरेक्शन मिल गई है यस। ना, अब भाग सकती हैं आप तेजी से। आप उधर जा रही थी, सब आगे निकल गए। अब आपको पता चला यार यहाँ से तो अब मुझे घूम के वापस जाना पड़ेगा, तो यू कैन गो फास्टर बिकॉज यू हैव यस ऑलरेडी सर। डन। जो वर्क एथिक है ना, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में करना आसान है कि यहाँ मैं जितने लड़के बैठे हुए ना, सबसे पूछता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताओ, कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है ना। यस सर। ये हालत है सिवाय तौकीर भाई के। तौकीर भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी चला चुके हैं, ठीक है ना। सर मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों पढ़ी थी बीएससी में। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सारे यहाँ फारिग बैठे हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कोई इनमें यस। होशियार। तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ लाइक लोअर लेवल, यू यू आर एट अ वेरी गुड लेवल इंशाल्लाह। वर्क हार्ड इंशाल्लाह, ठीक है ना। इट थैंक यू वर्क्स। सो मच सर, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सर। जी अली जलाल साहब बोलिए। वो कहाँ गए? अस्सलाम सारूक वालेकुम। से अपने बेटे को उठाने के लिए जा रहे थे वो। जी क्या अस्सलाम हुआ? वालेकुम। कारी साहब, कारी साहब आपका बेटा उठा? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। भाई कारी साहब के बेटे हो आप? जी जी, मैं कर साहब का बेटा हूँ। जी तो भाई तुम क्या कर रहे हो? तुमने पहले हमारे पास पढ़ रहे थे, अब तुम्हारी 50,000 की जॉब हो गई, तुम्हारे वाले साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई, आपसे शुरू किया था। पहले मैंने लिया था पाइथन का कोर्स, बेसिकली जो स्टार्ट से लिया था। और पहले की बात है, हाँ। उससे मैंने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने डेवऑप्स लिया था आपसे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके कंप्लीट करने के बाद मुझे मेरी जॉब हुई थी 50,000 की। लिया था। बेसिकली हाँ 2 घंटे का मुझे काम एक होता और था। आया, उसको याद आ गया था। ठीक, ठीक है, बताइए बताइए। 2 घंटे का मेरा काम होता है और मुझे वो तकरीबन देते हैं 50,000। और इसके अलावा भी मुझे 2-3 जगह पे जॉब ऑफर हुई है। लेकिन अभी मैं यंग हूँ, तो मैंने यानी कि मेरी उम्र बहुत कम है। कितने साल के हो अगर भाई तुम? तकरीबन मैं 18 साल का हूँ। तो तकरीबन क्या मतलब? यानी ठीक कि है। तकरीबन दूसरा ये कि तुम, भाई तुम जवान आदमी हो, ठीक है, बहुत यंग नहीं हो, बस बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो शादी के लिए रेडी हो ना भाई? जी जी, शादी के लिए तो रेडी हूँ। देखें अब कारी साहब, देखें वो कारण फौरन कह रहे हैं शादी के लिए रेडी हो। तो देखो भाई, तुम ये कर रहे हो ना, माशाल्लाह, अपना एआईऑप्स खत्म करो, अपनी डिग्री बनाओ। और वालिद साहब तुम्हारे कुरान पढ़ पढ़ के बेचारे थक गए हैं, इधर कुरान पढ़ाना उधर कुरान पढ़ाना। ठीक है, कुरान पढ़ाना अच्छा काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है, दुनिया में इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ कुरान पढ़ा के फारिग कर दिया, उसके और भी लवाजमात हैं। वो मेरा एक बड़ा अड्डा है, ठीक है ना। कारियों के साथ भी मसर मसर से कारी आते हैं, मैं उनसे जाके लड़ता हूँ, बोलता हूँ तुम यहाँ के तिलावत कर रहे हो, वहाँ मुसलमान मार खा रहे हैं, तुम यहाँ के तिलावत कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे कुरान का क्या फ़ायदा कि जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो खामोश हो जाते हैं। मैंने अपने उस्ताद से बोला, मैंने कहा ये मंशाबी का पोता यहाँ पर आ रहा है, अब्दुल बासित का पोता यहाँ पर आता है ये कनाडा में, और कुरान पढ़ते हैं लोग, वाह 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 वाह। मैंने कहा कुरान इसलिए अल्लाह ने नाजिल किया था कि हम वाह 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 बोलें? कह रहे नहीं बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या करें, ये पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कुरान जो है ना, वो हल तक है, सीनों में नहीं उतरा ना, ठीक है ना। वो जहाँ पर जिनका सीनों में उतर रहा है वो काम कर रहे हैं। तो हम मुसलमानों का काम है कि अच्छी तरीके से मेहनत करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, काम करना, स्टैब्लिश करना। तो अब जिस तरह तुम जहाँ बैठे हुए हो, जहाँ तुमने पढ़ लिया, ये उस बहन के लिए भी अच्छी मोटिवेशन है कि तुमने पढ़कर आगे निकल गए, ठीक है ना। अगर तुम्हें 18 साल के तुम हो, इस टाइम पे तुम्हें इंटरमीडिएट होना चाहिए था, राइट? सही है, जी ठीक है ना। जाओ मेहनत करो, बैठकर पढ़ो, अच्छे तरीके से काम करो, एआई ऑप्स तुम पढ़ो, ठीक है ना। ठीक है। और बीटेक, एचएनसी और एचएनडी मैं तुम्हारा स्पॉन्सर करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो यही मैंने आपसे एडवाइस लेनी थी कि मैं। भाई थैंक यू सो मच नहीं बोलो, जजाकल्ला खैरन। और दूसरा मैं जज़ाकल्लाह तुम्हारी खैर। प्रोग्रेस देखूंगा कि तुमने क्या किया। जज़ाकल्लाह खैर। तो यही ठीक किया मैंने ना पूछ तुमने? एडवाइस मैट्रिक लेनी किया, थी क्या किया तुमने? कि मैं आगे तुमने जॉब किया क्या? करूं या ज्यादा स्टडी पे पढ़ा क्या है फोकस तुमने? करूं। 1 मिनट सबर करो, तुमने पढ़ा क्या है? मैट्रिक किया, क्या किया? मैंने आईसीएस किया हुआ है, अभी खत्म हुआ है। इंटरमीडिएट कहते हैं ना। जी जी। तो मैं तुम्हारा एचएनसी और एचएनडी स्पॉन्सर करता हूँ। सुन, लिख लो, ये लिख लें तौकीर भाई।
ठीक है ना, सही है। H&D, जी बेहतर। ठीक है ना, फीस तुम्हारी फुली पेड है, तुम्हें सिर्फ एग्जामिनेशन फीस पे करनी है पियर्सन की। AI ऑफ तुम कर रहे हो, तुम्हें इसका भी एक्सेस मिल जाएगा, तुम बैठ के पढ़ो, और जब और तुम यही कोर्स ख़त्म करो, अच्छे से अच्छी जॉब पे बैठो, अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो, तुम्हें जिस तरह वो मामून बशीर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुम्हें भी US के लिए स्पॉन्सर कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा एआई ऑप्स को अच्छी तरह से करूं। मुझे दिखाओ, मुझे शो मी द प्रोग्रेस। अगर इंशाल्लाह तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं होगी, मैं बंद भी करवा दूंगा, बोलूंगा बंद, इंशाल्लाह मैं मैंने कोशिश बोला करूं। मतलब, ठीक है ना। सो शो मी द प्रोग्रेस, कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, शो मी द प्रोग्रेस। और जाओ जॉब करो, ताकि कुछ पैसे कमाओ, साथ में पढ़ाई भी करो, मेहनत करो। बोलो भाई अपने मेहनत। जॉब बस अपने जॉब से ही एआई ऑप्स की फीस भरी है। बहुत अच्छी बात है, और जाके बाप को सपोर्ट करो बस, ठीक है ना इंशाल्लाह। अली इंशाल्लाह साहब दुआ इंशाल्लाह करें, ठीक है ना इंशाल्लाह। ठीक चल है भाई, मैंने नंबर लिख दिया, इनसे बोले मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, इनका नंबर आप शायद मुझसे मेरे कांटेक्ट पास कर सेव लेगा। भी है, नंबर से मैं अच्छा बस ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं पढ़ता, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, हम्म। सबको बोलता हूँ ऑनलाइन आके बात करो जिसको करनी है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक है जी, चले मुझे निकलना है, तौकीर भाई, मुझे ना नमाज पढ़नी है। मैं बस ये 2 सवाल जल्दी से ले लूँ जी। अली जलाली बोलो भाई। राहिबा इरफान जी, बोलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम सर। सर मैं एआई ऑप्स की स्टूडेंट हूँ और मेरा DCSS 37% कंप्लीट हो गया और डेवऑप्स 25%। तो और मुझे मेरे पास एजुकल एग्जाम का भी एक्सेस है, लेकिन मुझे उसकी लैब्स का एक्सेस अभी तक नहीं दिया इन्होंने, और कुछ कोर्सेज का मेरे पास एक्सेस बता, था, वो रिमूव हो गया है। नहीं, 1 मिनट से और मैंने इनसे बात भी की तो वो कह रहे हैं कि एरर है, कि पहले वो एक ओपन मिनट होने थे अक्टूबर में। आपने जी सर, आप 1 मिनट सर, आपने जो कोर्स लिया है वो एनुअल पे लिया है, मंथली पे लिया है, किस पे लिया है? सर मैंने स्टार्टिंग में 3 मंथ्स मंथली पे किया था, उसके बाद हाफ ईयरली पे किया भी अगस्त में। तो बहन, आपका एक उसमें मुझे सपोर्ट का इशू, आपका एक सपोर्ट का इशू है, सपोर्ट का इशू वो रिजॉल्व कर देंगे। सपोर्ट के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हुआ, ठीक है। जी। वो अच्छा सपोर्ट सर, मैं एक चीज बता दूं, सपोर्ट के लिए हम बाकायदा हर फ्राइडे को रात को 9 बजे, ठीक है, हमारी टीम बैठती है और हम लाइव भी उसमें हेल्प करते हैं। प्लस बहुत सारे चैनल है, मेरा नंबर ले लीजिए आप, इसको मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे भी बात कर लूंगा सेशन खत्म होते ही। ओके सर, आप प्लीज देख लें कि वो लोग तो रिप्लाई नहीं करते, या वो बहुत देखिए बहन, एक्चुअली ऐसा वो लोग में अगर, मैं भी शामिल हूँ। ठीक है ना, मैं करूंगा आपको भी। ये ये सब यहाँ नहीं, बैठे, क्योंकि वो कोर्स पे डेट कुछ मेंशन थी और अब वो किसी और आगे डेट पे चले गया, जैसा अप्रैल में चले गया कि वो अप्रैल में ओपन होगा। पहले वो ओपन हो चुके थे और फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं, एरर था ये। तो इस बात पे मैंने उनको कहा भी, लेकिन अभी तक उन्होंने सुना नहीं, और मेरे पास लैब का भी एक्सेस था, लेकिन अब वो सब रिमूव हो गया है, बस कुछ I don't know कोर्सेज कि का क्या हुआ एक्सेस है है मेरे आपके साथ, पास। आई डोंट नो कि क्या हुआ है, इट माइट बी एन एरर इशू। अगर एरर इशू है तो मुझे मालूम चले, ताकि मैं करूं, आपको आपके टाइम के लिए सब चीज़ों के लिए कंपनसेट कर दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट लेवल एक्सेस दे दिया और जाएगा। हाफ ईयरली पे वो कह रहे हैं कि ड्रिपिंग पे वो मिलेगा, कि एक्सेस मंथली मिलेगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि हाफ ईयरली पे तो 50% कोर्स का एक्सेस आपको मिलता कम से है। कम, हाँ नहीं, हाफ ईयरली पे आपको 50% ही मिलना चाहिए। ड्रिपिंग उसके ऊपर होती है जो मंथली पर होता है। अगर आपने 6 महीने के लिए किया तो आपको 6 महीने का एक्सेस खुल जाए, ठीक है ना। इसमें मैन लेकिन पोर्टल में बड़े इश्यूज थे, हमने अभी इसको रिजॉल्व करते 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 हमने $6 लाख तो लगा दिए थे इसके ऊपर, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते थे। तो अब हमने ओपन इंडेक्स जो MIT का जो पूरा ओपन सोर्स जो पूरा पोर्टल है वो हम लेकर आए हैं। उसमें हम ऑफ बिल्कुल ऐसे हमने उठा के इम्प्लीमेंट कर दिया है बिल्कुल, ठीक है ना। उसमें हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की, कुछ नहीं की, सिवाय ड्रिपिंग के, ओके ठीक है। सर, मेरा तो एक और सवाल है कि इश्यूज विल बी रिजॉल्व इंशाल्लाह जी। ओके सर, मैंने ए लेवल्स किया, तो उसके बाद अब मैं ये एआई ऑप्स का कोर्स कर रही हूँ, तो और मैंने बैचलर्स नहीं किया है, तो इसमें कोई मुझे मसला तो नहीं होगा, या मैं अभी यही वर्ड करती रहूँ? और देखें, जो आपने AI ऑप्स खत्म करना है ना, सो फोकस ऑन जी, फिनिशिंग योर AI ऑप्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। जब आपका AI ऑप्स खत्म हो जाए, देन टेल अस व्हाट डू यू वांट टू वर्क इन द इंडस्ट्री, or do you want to apply for a student visa? If you want to apply for the student visa, we will assist you in filing for the student visa. हम आपकी पूरी असिस्टेंस वगैरह सब कुछ उसमें करेंगे। और अगर आप चाहती हैं कि नहीं मुझे काम करना है, तो वो अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, सब कुछ करें, एंड देन वी विल प्लेस यू ऑन द जॉब अप टू द मिडल ईस्ट। हम मिडल ईस्ट तक लेके जा सकते हैं आपको, ठीक है ना।
सऊदीया में ख़वातीन ओके के लिए जाना मुश्किल होता है विदाउट महरम के। यूएई में आप जा सकती हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। यूएई थोड़ा सा डिफरेंट है, सऊदीया थोड़ा डिफरेंट। सऊदीया भी मॉडर्न हो सर, गया मैं है। मास्टर्स के लिए जाना चाहती हूँ, अगर आप तो मास्टर्स के लिए हो जाना, जाएगा मेरा हाउ ओल्ड आर यू? मास्टर्स? हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19। 19 साल की हैं आप? जी। 19 साल की हैं। आई थॉट कि यू माइट बी 25 और समथिंग। पढ़िए, इसके ऊपर अच्छी तरह काम करके दिखाइए। यू विल बी एबल टू गो टू यूएस फॉर मास्टर्स इफ यू वांट टू। मगर 13 to 14,000 डॉलर फीस होगी। विल यू बी एबल टू पे? जी, 13 13 और 30। 13,000 to 14,000 USD डॉलर्स। 13 से 14,000 डॉलर फीस है मास्टर्स की। जी जी। अगर आप पे कर सकती हैं, वी कैन हेल्प यू। और फिर साथ में जॉब भी कर सकती हूँ आप इस डिप्लोमा स्टूडेंट में। वीजे पे शुरू में, अगर आप एआर्स खत्म करके जा रही हैं, आपको वहीं पर बैठ के रिमोट जॉब मिल जाएगी। वैसे तो जब तक आप 1 साल का मास्टर्स है, जब तक आप 1 साल का मास्टर्स खत्म करेंगी, फिर 3 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अगर आपको जाना ही है तो यूएस चली जाए, ज्यादा बेहतर है। ओके सर, ठीक है ना? ये मेरा मशवरा होगा, यूएस चली थैंक जाइए, यू ज्यादा सो मच बेहतर। सर। वेरी गुड, माशाल्लाह, आई एम रियली प्राउड मैन। बस जज़ाक। काम करें इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। 19 ईयर्स में आप इतनी समझदार हो गई हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। ये डिफरेंस है। गुड। तौकीर भाई, थैंक यू सो मच आई सर। हैव टू गो जी, नाउ, मुझे नमाज ठीक पढ़नी है, है, ठीक है ठीक ना। है, ठीक ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे बातचीत होती है। अल्लाह ताला है, इंशाल्लाह। आसानी फरमाए। इंशाल्लाह हाँ, फिर कल मुलाकात करते हैं। और फिर हाँ, ये जो क्लिप था ना, इसको हम्म, हुज़ैफा को बोलिएगा निकाल कर इनको दे दें, ताकि ये लोग उसको डाल दें। एंड यू कैन हम्म, यूज इट टू प्रमोट इंशाल्लाह द अवेयरनेस कैंपेन इन मिडल यूएई के बारे में। यूएई में ना। मैं जी आपको हाँ। इसी को अच्छी तरह बनाकर यूएई के लिए और सऊदीया के लिए, कतर, कुवैत, इन सब के निकाल के भेज दूंगा। दैट इज द इंटेंट, ताकि हुज़ैफा के पास सब चीज़ें हों और हम्म, हुज़ैफा को लेके जाकर अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर आप सबसे बात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।